बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ चंद्रमा के दूत को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 16 चंद्रमा के दूत। ये एक कहानी है, आइए इसे पढ़ें। जंगल में एक सरोवर यानी तालाब के किनारे बहुत से खरगोश रहा करते थे। उन खरगोशों में एक सरदार यानी उनका एक नेता भी था। वह सरदार अर्थात मुखिया या नेता एक ही था। वह सभी खरगोशों का बहुत ध्यान रखता था। सभी खरगोश दिन भर इधर उधर कूदते और रात को अपने बिलों में सो जाते थे। एक बार तेज गर्मी पड़ रही थी। पानी की तलाश यानी पानी की खोज में हाथियों का एक दल यानी एक समूह उधर आ गया जहां खरगोश रहते थे। हाथियों के आ जाने से खरगोश बहुत दुखी हुए यानी बहुत परेशान हुए, क्योंकि हाथी अपनी सूंड में कभी पानी भर फेंकते तो कभी खरगोश को अपने पैरों के नीचे कुचल देते थे यानी पैर के नीचे दबाकर मार देते। यह सब देखकर सभी खरगोश दांत पीस कर रह गए यानी गुस्सा मार कर रह गए। अब खरगोशों का सरदार बहुत चिंतित यानी बहुत चिंता में सोच में पड़ गया। सारे खरगोश परेशान हो गए। उन्हें हाथियों पर बहुत गुस्सा आया। खरगोशों के सरदार ने तुरंत पीपल के पेड़ के नीचे सभी की सभा बुलाई यानी मीटिंग बुला ली। सभी ने निश्चय किया कि हाथियों को इस जंगल से भगाना है। खरगोशों के सरदार ने कहा, भाइयों, मुझे एक तरकीब यानी एक उपाय सूझा है। क्या? कौन सी तरकीब? बताइए। सभी खरगोशों ने अपने मुरझाए हुए यानी उदास चेहरों से उठकर उससे अपने मुखिया से ये बात पूछी। खरगोशों के सरदार ने अपनी तरकीब सभी को बता दी। जब रात हुई तो वह 2-3 खरगोशों के साथ हाथियों के सरदार के पास पहुंचा। हाथियों के सरदार ने पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? खरगोशों ने सरदार से कहा, हम चंद्रमा के दूत हैं। क्या है? हम चंद्रमा के दूत हैं। वे आपसे बहुत नाराज हैं। हाथियों का सरदार बोला, पर हमने उनका क्या बिगाड़ा? आखिर क्या परेशानी है हमसे? खरगोशों के सरदार ने कहा, यह सरोवर चंद्रमा का है और आपने उनका सरोवर गंदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि आप लोग अपने दल यानी समूह के साथ यहाँ से शीघ्र जल्दी चले जाओ, वरना वो आपके दल का सर्वनाश यानी सब कुछ मिटा देंगे। खरगोशों के सरदार की बात सुनकर हाथियों का सरदार भयभीत हो गया यानी वो डर गया। वह बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम सही बात बता रहे हो? खरगोश बोला, हाँ, हम सच कह रहे हैं। चाहो तो सरोवर पर चलकर देख लो। उसमें से एक खरगोश ने कहा। हाथियों का सरदार डरते डरते बोला, हम सरोवर पर चलकर चंद्रमा से क्षमा मांगना चाहते हैं। खरगोशों का सरदार मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, चलिए महाराज, हम आपको सरोवर पर ले चलते हैं। काफी रात हो गई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सरोवर की लहरें ऊपर नीचे हो रही थी। तभी हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। सरोवर के जल में चंद्रमा की परछाई यानी उसका प्रतिबिंब दिखाई देकर खरगोश ने सरदार से कहा, देखिए महाराज, चंद्रमा गुस्से से कांप रहा है। आप शीघ्र ही यहाँ से दूर चले जाइए। हाथियों के सरदार ने दूसरे हाथियों की ओर देखा। सभी डर रहे थे। हाथियों के सरदार ने चंद्रमा से सूंड उठाकर क्षमा मांगते हुए कहा, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। अब से हम कभी सरोवर को गंदा नहीं करेंगे। फिर सभी हाथी उसी क्षण यानी उसी पल जंगल से चले जाते हैं। तो कैसा बुद्धि का प्रयोग कर खरगोशों ने अपने प्राणों की रक्षा कर ली और अपने मतलब को भी सिद्ध कर दिया। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।